हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। क्लास 10th के अंदर एक पिछली मीटिंगों के अंदर दोस्तों हमने एक टॉपिक शुरू किया था अपने क्लास 10th का अध्याय नंबर जो 7 है, अध्याय नंबर 7, चैप्टर नंबर अपना 7, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन शुरू किया था कि राज्य सरकार है क्या। जैसे इससे पहले वाला जो टॉपिक था केंद्र सरकार, सेम वैसा के वैसा, जैसा हमारे केंद्र के अंदर जो व्यवस्था अपनाई गई है वैसी के वैसी व्यवस्था हमारे राज्यों में भी दोस्तों अपनाई गई है। उसी के बारे में हमने अध्ययन शुरू किया था। राज्य के अंदर जो सरकार होती है, एक अमूमन बात करें सरकार की, उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने तीनों अंगों के बारे में चर्चा शुरू की थी। सबसे पहले हमने राज्य सरकार के बारे में, जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, जिससे राज्य के अंदर जो व्यवस्थापिका है उसको कहते हैं विधान मंडल। किस नाम से जाना जाता है? विधान मंडल के नाम से जाना जाता है। और उस विधान मंडल के अंदर कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यपाल, 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। उसके बारे में विस्तार से हमने दोस्तों अध्ययन किया कि विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, कैसे गठन होता है, कैसे उनका चुनाव होता है, कितने मेंबर होते हैं और साथ में क्या योग्यताएं होती है, फिर उनकी पावर क्या क्या होती है विधानसभा की और विधान परिषद की, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर उसी का दूसरा जो अंग है सरकार का कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जिसको विधानमंडल कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से हमने दोस्तों पढ़ा। फिर कार्यपालिका, दूसरा जो अंग है कार्यपालिका, उसी कार्यपालिका के अंदर पहला नाम जो हम अध्ययन कर रहे थे दोस्तों वो था अपने राज्यपाल। किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? राज्यपाल। और मैंने आपको समझाया भी था कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। राज्यपाल विधानमंडल में भी आता है, 3 अंग है ना विधानमंडल के, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, और राज्यपाल कार्यपालिका में भी आता है। राज्यपाल कार्यपालिका का भाग भी है और राज्यपाल विधानमंडल का अंग भी है। इसीलिए हमने राज्यपाल को विधानमंडल के साथ नहीं पढ़ा, उसको हम पढ़ रहे हैं कहां पर? कार्यपालिका के अंदर, कि भाई सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका, उसी कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है संविधान के अनुसार वो होता है राज्य में कौन? राज्यपाल। उसी के बारे में हमने अध्ययन शुरू किया था दोस्तों। काफी कुछ हमने राज्यपाल के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा था। राज्य का वैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान, अभी मैंने आपको पीछे बताया। सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री, राज्य का जो प्रमुख है वो होता है राज्यपाल। अब राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हमने पढ़ा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं वो भी हमने पढ़ी। 2 बिंदु थे। एक, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में राज्यपाल बना रहे, उस दूसरे राज्य का होना चाहिए। दूसरा, मुख्यमंत्री से सलाह लेने की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई राज्य में, राजस्थान में कोई राज्यपाल बना रहे हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से क्या ले? राष्ट्रपति सलाह ले। इसके अलावा हमने पढ़ा इसकी योग्यताएं के बारे में। 2 योग्यताएं मुख्य थी, एक आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। और वेतन के बारे में हमने चर्चा की थी कि वर्तमान के अंदर वेतन पहले था 1,10,000, अभी वर्तमान में लगभग 3.5 लाख वेतन है। और भी दूसरी सारी सुविधाएं किसको मिलती है? राज्यपाल को मिलती है। अब दोस्तों अपने आगे चलते हैं। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या क्या है, पावर क्या क्या है किसके? राज्यपाल की। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की पावर क्या क्या है। राज्य के अंदर संविधान के अंतर्गत सारी जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास होती है। क्लियर है ना दोस्तों? अब उसकी पावर क्या है अंतर्गत बात करें तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहली जो शक्ति आती है कार्यपालिका शक्ति। थोड़ा सा मैं आपके बात बताऊं तो ध्यान देना, राज्यपाल जो है ना उसको हमारे संविधान के अंतर्गत बहुत सारी शक्तियां मिली हुई है, व्यापक, बहुत सारी। राज्य के प्रमुख होने के नाते बहुत सारी संविधान राज्यपाल को क्या देता है? शक्तियां देता है। और राज्यपाल जो है ना वो केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है। जैसे सेम राज्य राष्ट्रपति के समान राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल कैसे होते हैं? पद के आधार पर समान होते हैं। राष्ट्रपति केंद्र के अंदर प्रमुख होता है, क्लियर है ना? वैसे ही राज्य के अंदर वैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो मुख्य राष्ट्रपति और राज्य के अंदर राज्यपाल, दोनों की शक्तियों में काफी कुछ समानता है। कहते हैं कि दोनों की शक्तियों में काफी कुछ समानता है। किन की शक्तियों में समानता है? राष्ट्रपति की और राज्यपाल की।
कुछ शक्तियों को छोड़कर। केवल कुछ शक्तियां ऐसी है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को नहीं है। बाकी लगभग सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के समान है। किसके? राज्यपाल की। केंद्र में वैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल सेम किसकी स्थिति किसके समान है? राष्ट्रपति के समान है। बस कुछ शक्तियां ऐसी है जो राष्ट्रपति को तो है लेकिन राज्यपाल को नहीं है। बाकी सारी जो पावर है समान है। किसके समान है? राष्ट्रपति के समान है। किसकी पावर? राज्यपाल की पावर। यहां पर थोड़ा आप ध्यान देना, एक नाम आता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दुर्गादास बसु। दुर्गादास बसु, उन्होंने क्या कहा कि राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, पावर राष्ट्रपति के समान है। आपको इससे क्लियर हो जाएगा, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। केवल कूटनीतिक, सैनिक व आपातकालीन अधिकारों को छोड़कर। यह बात दुर्गादास बसु ने कही कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। किसके जैसी है? राष्ट्रपति के जैसी है। बस राष्ट्रपति केंद्र के अंतर्गत प्रयोग करता है और राज्यपाल राज्य में प्रयोग करता है। दोनों की शक्तियां समान है। केवल कूटनीतिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। यानी राष्ट्रपति को कुछ कूटनीतिक शक्तियां हैं, कुछ सैनिक शक्तियां हैं, कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं। राज्यपाल को ये शक्तियां प्राप्त नहीं है। बाकी समस्त शक्तियां जो राज्यपाल को है वो सेम राष्ट्रपति को भी है। कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो थोड़ा ध्यान देना, राष्ट्रपति विदेशों के संदर्भ में जितने भी दूसरे देशों के साथ में जो रिलेशन बनाए जाते हैं, विदेश नीति बनाई जाती है, संबंध बनाए जाते हैं, वो शक्तियां विदेशों के संबंध में राष्ट्रपति को है लेकिन राज्यपाल को नहीं है। क्योंकि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, संधि समझौते विदेशों के संदर्भ में, वो शक्तियां राज्यपाल को नहीं है। इसके अलावा सैनिक शक्तियों में हमने बात करें तो अपने भारत की तीनों सेनाएं, तीन सेनाएं है ना, जल थल वायु, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन ये राज्यपाल को ये ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं है। इसके अलावा आपातकालीन, देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 लगाया जाता है। बस वो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। बस ये तीन तरह की शक्तियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की सेम वैसी के वैसी है। किसके? राज्यपाल की। केवल इन तीन शक्तियों को छोड़कर हमारे संविधान द्वारा बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। किसको? राज्यपाल को। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो शक्ति आती है कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की पहली शक्ति है कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, हमारे संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को व्यापक तौर पर शक्तियां दी गई है। और ये कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो बात कर रहा हूं मैं अनुच्छेद नंबर 154, अनुच्छेद नंबर 154। इस अनुच्छेद नंबर 154 के तहत हमारे संविधान द्वारा राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सब किसको दी गई है? राज्यपाल को दी गई है। सारी कार्यपालिका शक्तियां किसको प्रदान की गई है? राज्यपाल को प्रदान की गई है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 154 जिसके तहत क्या है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां
राज्यपाल में निहित होगी, जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकेगा। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 154 के अंतर्गत कि राज्य की अनुच्छेद 153 के अंदर है राज्यपाल पद के बारे में कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153, और अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, जितनी भी समस्त सारी कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसके पास होगी? राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल के पास होगी, और जिनका प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं भी कर सकता है या राज्यपाल के अधीन जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी कर सकता है। कि भाई राज्यपाल किसी और से के माध्यम से भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो अधीन है राज्यपाल के ऐसे अधिकारी जो अधीनस्थ हैं, राज्यपाल के नीचे काम करते हैं, राज्यपाल उनके माध्यम से भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या अपने मन से स्वयं भी कर सकता है। ये वाली बात है लिखी हुई अनुच्छेद 154 के अंतर्गत कि राज्य के जितने भी जो कार्यपालिका पावर है वो किसके अंदर होगी? राज्यपाल के पास होगी, और जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकेगा। ये वाली बात अनुच्छेद 154 में लिखी हुई है। अब थोड़ा दोस्तों ध्यान देना, मैंने आपको बताई अभी पीछे बात कि इसके अलावा एक और बात लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 163 के अंदर, अनुच्छेद नंबर 163, उसके अंदर एक और बात लिखी हुई है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए, ये जो शक्तियां है ना जितनी भी कार्यपालिका की, इनमें सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो नेता होगा, अध्यक्ष होगा, वो होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, और राज्यपाल उस मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। ये बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 163 में लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 154 में पढ़ने पर क्या पता चलता है कि सारी शक्तियां कौन प्रयोग कर रहा है? राज्यपाल। सारी शक्तियां है किसके पास? राज्यपाल के पास। लेकिन अगर अनुच्छेद 154 के साथ अगर हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ें, 163 नंबर अनुच्छेद पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि शक्तियां तो राज्यपाल के पास है, लेकिन प्रयोग कौन कर रहा है? 163 के तहत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। जैसा वो कहेंगे वैसे राज्यपाल को करना पड़ेगा, मन से राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर बात चली ना, ये शक्तियां है, लेकिन है कैसी? नाम मात्र की। प्रयोग वास्तविक किसके पास हो गई? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है संविधान के अंतर्गत, क्लियर है, लेकिन प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब आगे ध्यान देना दोस्तों कि कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल क्या क्या करता है, क्या क्या पावर है राज्यपाल को। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो हमारा जो मुख्यमंत्री होता है उसकी, मुख्यमंत्री की क्या कर सकता है राज्यपाल? नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन सी शक्तियों के तहत? कार्यपालिका शक्तियों के तहत। सबसे पहला काम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल करता है। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद नंबर 164, अनुच्छेद नंबर 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान देना इसके साथ में कि पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर मुख्यमंत्री के कहे अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। जो मंत्री परिषद होती है ना, उस मंत्री परिषद के जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है राज्यपाल। करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल खुद करता है, किसी की सलाह से नहीं करता। आपको पता है हमारे विधानमंडल जो राज्य का होता है उसके दो सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। और जो पहला सदन है विधानसभा, जिनके सदस्यों का निर्वाचन करती है सीधे कौन? जनता। अब विधानसभा के अंदर
जिस राजनीतिक दल को, विधानसभा में जिस राजनीतिक दल को क्या मिलता है, बहुमत मिलता है। विधानसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है, बहुमत का मतलब क्या, आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक, जिस राजनीतिक दल के आधे से ज्यादा उम्मीदवार जीतते हैं उस दल को क्या मिलता है, बहुमत मिलता है। और उस दल का जो नेता होता है, उस दल का जो नेता होता है उसी को राज्यपाल क्या नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसको करता है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को कौन करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब देखो, विधानसभा में जिसे बहुमत मिला उसका जो नेता है उसे मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब मुख्यमंत्री जैसे लिस्ट बनाएगा किसे मंत्री बनाना है, क्लियर है ना, मुख्यमंत्री फिर राज्यपाल को कहेगा कि भाई हाँ इन इन व्यक्तियों को क्या बनाना है, मंत्री बनाना है। वैसे ही मुख्यमंत्री सलाह देगा और राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर सीएम यानी मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन से अन्य मंत्री, मंत्री परिषद के अन्य मंत्री, जो मंत्री परिषद होती है ना उसके जो मंत्री होते हैं अन्य मंत्री, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। सलाह कौन देता है, मुख्यमंत्री। अब ध्यान देना दोस्तों, मुख्यमंत्री क्या करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, फिर मुख्यमंत्री एक सूची तैयार करता है कौन कौन मंत्री बनाया जाए, कौन कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा। सीधी बात है ना कि भाई किसे किसे मंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री वो सूची तैयार करता है और सूची तैयार कर करके किसको दे देता है, राज्यपाल को। भाई ये लिस्ट बना दी, इन इन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है। राज्यपाल उस सूची में नाम लिखे हुए हैं, राज्यपाल उनके नाम पढ़ता है कि भाई ये वाला फलाना व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति वो है, मतलब उनको खड़ा करता है कि भाई ये व्यक्ति मंत्री हैं, इनको मैं मंत्री के रूप में नियुक्त करता हूं। सीधी बात, किसके कहने से कर रहा है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने सूची बना दी, सूची बना करके राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसी सूची के अनुसार अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राज्यपाल मन से कुछ नहीं कर रहा है, किसके कहने से कर रहा है, मुख्यमंत्री के कहने से। और उन मंत्रियों के बीच में उनके काम का बंटवारा, विभागों का वितरण, मंत्रियों के जो विभाग होते हैं ना उन विभागों का वितरण, बंटवारा वो भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसके कहे अनुसार, मुख्यमंत्री के कहे अनुसार। सेम बात है कि भाई विभागों का बंटवारा भी राज्यपाल करता है, कहता कौन है, मुख्यमंत्री। मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, किसके अनुसार, मुख्यमंत्री के अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार। फिर उनमें काम का बंटवारा भी, काम का बंटवारा का मतलब आपको पता है, अलग अलग विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग है ना, गृह विभाग है ना, वित्त विभाग, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। ऐसे भाई कौन व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनेगा, मंत्री बना दिए पहले भाई ये व्यक्ति मंत्री हैं। अब इन मंत्रियों में से कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन चिकित्सा मंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन वित्त मंत्री होगा, ये वाली बात, ये वाले जो काम है मंत्रियों के आगे लगता है ना कि शिक्षा मंत्री कौन है, चिकित्सा मंत्री कौन है, वो विभाग, उनके विभागों का बंटवारा भी राज्यपाल करता है। कहता कौन है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के कहे अनुसार, मैंने आपको बता दी ना बात, पहले सूची बना दी कि भाई ये व्यक्ति मंत्री बनेंगे, राज्यपाल को दी, राज्यपाल ने नाम पढ़ दिए कि भाई है ये व्यक्ति मंत्री है, क्लियर है। फिर बाद में उनके बीच में काम का बंटवारा कि ये व्यक्ति शिक्षा मंत्री है, ये व्यक्ति चिकित्सा मंत्री बनेगा, ये व्यक्ति वो मंत्री बनेगा। सीधी बात, ये भी कौन कर रहा है, राज्यपाल। कह रहा कौन है, मुख्यमंत्री। काम का विभागों का वितरण राज्यपाल करता है मंत्रियों के बीच में, लेकिन किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री के सलाह से। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह से। सीधी बात आई दोस्तों, केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है, वो राज्यपाल किसी की सलाह से नहीं करता, अपने अनुसार करता है जिसको बहुमत मिलता है। उसके बाद के सारे काम, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उनमें काम का बंटवारा, वो सब किसकी सलाह से हो रहा है, मुख्यमंत्री के सलाह से। उसके बाद में चलें दोस्तों आगे की बात करूं तो राज्य के अंदर इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के अलावा राज्य के अंदर एक होता है महाधिवक्ता।
राज्य के अंदर एक महाधिवक्ता व एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। राज्य के अंदर एक होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का मतलब है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, जैसे ध्यान देना दोस्तों, राज्य की जो सरकार होती है ना, उस राज्य की सरकार का ये महाधिवक्ता जो होता है ना, ये राज्य सरकार का क्या होता है? वकील होता है। राज्य सरकार का क्या है? वकील। कहां की सरकार का? राज्य की सरकार का। वकील का मतलब समझे आप? जो राज्य सरकार की पैरवी करता है। कानूनी मुद्दे होते हैं ना, अदालतों वगैरह के अंदर सरकार के विरुद्ध कोई आरोप लगता है या कोई कानूनी मुद्दों पर सरकार की ओर से बात करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है कौन? वकील के रूप में महाधिवक्ता। राज्य सरकार का जो वकील होता है उसको कहते हैं महाधिवक्ता। सेम केंद्र सरकार का भी एक वकील होता है, ध्यान देना, केंद्र सरकार का भी एक वकील होता है जिसको कहते हैं महान्यायवादी। केंद्र सरकार का जो सर्वोच्च वकील होता है ना, कानूनी जानकार, उसको केंद्र में क्या कहते हैं? महान्यायवादी। वैसा ही राज्य के अंदर होता है कौन? महाधिवक्ता, जो राज्य सरकार का वकील होता है। केंद्र सरकार का महान्यायवादी होता है। सीधी बात, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल। वैसे ही राज्य सरकार का होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। एडवोकेट, वकील, नाम से ही आ रहा है ना, एडवोकेट यानी वकील, जो राज्य सरकार का प्रमुख होता है, कानूनी प्रमुख। भाई राज्य सरकार को कानूनी मुद्दों पर, राज्य सरकार को कानूनी मुद्दों पर राज्य सरकार की पैरवी करने वाला, राज्य सरकार का पक्ष रखने वाला। सीधी बात, वकील कैसे पक्ष रखता है? दलीलें पेश करता है ना, हाँ ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है सरकार की ओर से, वो है कौन? महाधिवक्ता। उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। सेवा शर्तें, सारा काम महाधिवक्ता से संबंधित कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसके अलावा राज्य के अंदर एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम कहते हैं ना आरपीएससी, संस्था है ना एक, जो राज्य के संदर्भ में जितनी भी भर्तियां होती है, आपको पता है, प्रतियोगी परीक्षाएं, वैकेंसियां वगैरह, भर्तियां वगैरह, चाहे वो शिक्षक की भर्तियां हो, चाहे वो आरएस वाली जो होती है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी, राज्य की सबसे बड़ी आरएस लेवल की जो भर्तियां होती है, वो राज्य लोक सेवा आयोग करवाता है। कौन करवाता है भर्तियां? राज्य लोक सेवा आयोग। सारा काम करता है भर्तियों से संबंध में, नई वैकेंसी निकालता है, परीक्षा आयोजित करवाता है, उसके बाद में उनको नियुक्ति तक के काम करता है। सारे नए लगे हैं, नौकरियां मिली है, उनकी नियुक्ति, ज्वाइनिंग, वहां तक के सारे काम करता है कौन? राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम कहते हैं ना आरपीएससी, राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? आरपीएससी के नाम से। क्लियर है ना? तो वो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होता है और जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य, उन सब की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर है ना दोस्तों? यहां तक महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। हुई बात क्लियर? राज्य लोक सेवा आयोग क्या करता है? भर्तियों से संबंधित काम करता है। राज्य के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी भर्तियां आयोजित होती है, भर्तियां, क्लियर है ना, वैकेंसीज, उनके काम करता है राज्य लोक सेवा आयोग। वैसे ही देखो, केंद्र के अंदर भी एक होता है संघ लोक सेवा आयोग। केंद्र के अंदर होता है कौन सा? संघ लोक सेवा आयोग। संघ यानी केंद्र का और राज्य यानी राज्य का, नाम से ही आ रहा है ना। केंद्र के अंदर जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, वो पूरे देश की जो आईएएस लेवल की है, आईपीएस लेवल की जो भर्तियां होती है ना, वो आयोजित करवाता है। और राज्य के अंदर जो आरएस लेवल की है और भी जो भर्तियां हैं बड़ी बड़ी, वो राज्य लोक सेवा आयोग आयोजित करवाता है। इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? ये कुछ नियुक्तियां करता है कौन? राज्यपाल। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, इसके अलावा राज्य के अंदर आपको पता है हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय। राज्य के अंदर क्या होता है? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो जज, न्यायाधीश का मतलब क्या हो गया? जज। उच्च न्यायालय के अंदर जो जज यानी न्यायाधीश होते हैं,
उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य के अंदर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य का जो राज्यपाल होता है ना, उससे क्या लेता है? परामर्श लेता है, उससे सलाह लेता है, पूछता है कि भाई हाँ किसको नियुक्त किया जाए? आपके राज्य में हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, किसे नियुक्त किया जाए? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल से क्या लेता है? सलाह लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति। किसके संदर्भ में सलाह लेता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है, राज्यपाल से सलाह ली जाती है, संबंधित राज्यपाल से। जैसे हमारे राजस्थान का हाई कोर्ट है, वहां पर मान लो न्यायाधीशों की कोई नियुक्ति करनी है, किसी को न्यायाधीश नियुक्त करना है, करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा? राजस्थान के अंदर करनी है तो राजस्थान के राज्यपाल से क्या लेगा? सलाह लेगा, फिर उनकी क्या करेगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है जिस राज्य में नियुक्ति करनी है। यह भी पावर है किसके पास? राज्यपाल के पास। क्लियर है दोस्तों यहां तक? इसके अलावा आपको पता है हमने सूचियों की बात कर रखी है। 3 तरह की सूचियां होती है शक्तियों के बंटवारे के आधार पर, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। अब राज्यपाल की जो पावर है ना, ये राज्य सूची जो है ना, जिसमें राज्य की सरकार की जो शक्तियां लिखी हुई है, बात कर रखी है हमने। संघ सूची केंद्र सरकार की पावर, राज्य सूची राज्य सरकार की पावर, और समवर्ती सूची दोनों की, केंद्र की भी और राज्य की भी, मिक्स है दोनों की, दोनों काम कर सकते हैं। तो ये जो पावर है कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के, ये राज्य सूची के अंदर जितने भी बातें लिखी हुई है ना, वहां तक ही है कि राज्य सूची के अंदर जो पावर है राज्य सरकार के, उनके संदर्भ में राज्यपाल अपनी इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कौन सी सूची के विषयों तक? राज्य सूची के विषयों तक, क्योंकि राज्य की शक्तियां राज्य सूची में उल्लेखित है, तो राज्य सूची के विषयों तक ही राज्यपाल अपनी इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब थोड़ा ध्यान देना, राज्य का जो सरकार है ना, राज्य की जो सरकार, उसके संदर्भ में, राज्य की सरकार के संदर्भ में नियम बना सकता है कि भाई सरकार में शासन कैसे हो, प्रशासन कैसे हो। जो सरकार के कुछ नियम होते हैं ना, वो नियमों का निर्माण भी कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। कौन सी सरकार के संदर्भ में? राज्य की सरकार के संदर्भ में नियमों का निर्माण करता है। कौन करता है? राज्यपाल। नियम क्या होंगे, व्यवस्था कैसे चलेगी, क्या होगी बात, ये नियम बनाता है कौन? राज्यपाल। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा ध्यान देना, राज्यपाल को मुख्य बात है, मैं ध्यान देना कि राज्यपाल जो है ना, उसको मुख्यमंत्री से, राज्यपाल को मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से, ध्यान देना, राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से, राज्य की सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद क्या कर रही है, सरकार क्या काम हो रहे हैं, ये सारी बातें राज्यपाल सूचना मांग सकता है। किससे? मुख्यमंत्री से। क्या प्राप्त कर सकता है? सूचना प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल के भाई मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने कोई काम किया है वो कैसे चल रहा है, ये कोई भी मामले में राज्य की सरकार से सूचना मांग सकता है। कौन? राज्यपाल। किससे मांग सकता है? मुख्यमंत्री से। सूचना किससे मांगेगा? मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना राज्यपाल को दे। कौन दे? मुख्यमंत्री। कौन देगा? मुख्यमंत्री। उसका ये कर्तव्य है। अब ये देखो, सूचना मांग सकता है राज्यपाल और सूचना देना मुख्यमंत्री का क्या है? कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 167 में किया गया है। अनुच्छेद 167
मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख करता है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन के बारे में, राज्य की सरकार के बारे में जितनी भी सूचना है वो किसको दे? राज्यपाल को दे। राज्यपाल मांग सकता है तब देना किसका कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल मांगे तब तो दे ही तुरंत, लेकिन राज्यपाल नहीं भी मांगे तो भी राज्य की सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें मुख्यमंत्री किसको बताए? राज्यपाल को बताए। ये सूचना किसको दे? राज्यपाल को दे। किसका कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का। तो ये राज्यपाल को एक और पावर है कि वो राज्य की सरकार से सूचना मांग सकता है, मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मांग सकता है, सूचना मांग सकता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री से, अब ध्यान देना ये बात क्या है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से, एक और पावर है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्री परिषद के विचाराधीन रखने को कह सकता है। ध्यान देना, राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिपरिषद के विचाराधीन रखने को कह सकता है। ध्यान देना दोस्तों, 163 नंबर अनुच्छेद उसमें यह भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्री परिषद के विचाराधीन रखने को कह सकता है। अब ध्यान देना है क्या, अब आपको पता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में बहुत मंत्री होते हैं अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, लेकिन मंत्री परिषद के अंदर जो काम किया जाता है ना, अलग अलग मंत्री हैं, लेकिन जो काम होता है ना वो सामूहिक आधार पर होता है। कोई भी अकेला मंत्री अपना निर्णय लेकर के काम नहीं कर सकता। सभी मंत्री परिषद के मंत्रियों के आधार पर क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। किसके अंदर? मंत्री परिषद के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मंत्री ने व्यक्तिगत निर्णय, यानी किसी मंत्री ने अकेले कोई निर्णय लिया है जिसके बारे में मंत्री परिषद के सदस्यों को पता नहीं है, कोई भी अकेला मंत्री कोई निर्णय लेकर काम नहीं कर सकता। अब देखो, किसी मंत्री ने, अकेले कोई मंत्री है, उसने क्या लिया है? कोई डिसीजन लिया है और उसके बारे में मंत्री परिषद के सदस्यों को पता नहीं है, और राज्यपाल को ऐसा लगे कि एक मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल कह सकता है कि मंत्री ने जो निर्णय लिया है उसे मंत्री परिषद के क्या रखे? विचार के लिए रखे, उसे मंत्री परिषद के सामने प्रस्तुत करे, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्तिगत मंत्री निर्णय नहीं ले सकता। कोई भी अकेला मंत्री कोई निर्णय नहीं ले सकता। पूरी मंत्री परिषद के विचार के बाद ही क्या लिया जा सकता है? निर्णय लिया जा सकता है। और अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई निर्णय लिया है, मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, सदस्यों ने, सारे मंत्रियों ने, मंत्री परिषद के लोगों ने उस निर्णय के ऊपर विचार नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल कह सकता है कि उस मंत्री ने जो निर्णय लिया है वो मंत्री परिषद के सामने रखे विचार के लिए, ताकि सभी उस पर विचार कर सके कि भाई उसका जो अकेले का निर्णय है वो सही है या नहीं है। समझ में आई ना? ये शक्ति है किसके पास? राज्यपाल के पास, कि किसी एक मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को कह करके उसे मंत्री परिषद के विचाराधीन रखवा सकता है कि पूरी मंत्री परिषद के विचार के लिए उसे रखो, प्रस्तुत करो। कौन कह सकता है? राज्यपाल। कहता किसको है? मुख्यमंत्री को। तो रखवाता कौन है? मुख्यमंत्री। किसके कहने से? राज्यपाल के कहने से। किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को
किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिपरिषद के विचाराधीन रखवा सकता है। मुख्यमंत्री को क्या करके कौन रखवा सकता है? राज्यपाल। तो ये भी पावर है किसके पास? राज्यपाल के पास। इसके अलावा दोस्तों जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं ना, उन्हें मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं ना, उनके देखो हमने क्या पढ़ा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर मुख्यमंत्री के कई अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। मंत्रियों के बीच में काम का बंटवारा भी कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सलाह से। अब जो मंत्रियों की नियुक्ति करने के बाद में उन्हें क्या दिलाई जाती है? शपथ। पद की शपथ दिलाई जाती है ना, तो दो बातों के आधार पर शपथ दिलाता है मंत्रियों को, एक पद की और एक गोपनीयता की। पद और गोपनीयता की राज्यपाल मंत्रियों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। पद और गोपनीयता, ये दो शब्दों पे ध्यान देना। पद का मतलब क्या है कि मैं अपने पद पर वही ईमानदारी, कि भाई मैं अपने पद पर ईमानदारी से कार्य करूंगा, अपने कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालन करूंगा। ये वाली एक शपथ हो गई। प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने पद पर ईमानदारी से कार्य करूंगा और अपने कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालन करूंगा। एक तो हो गई पद की, और एक होता है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है निर्णय जो लिए जाते हैं ना, डिसीजन लेते हैं ना मंत्री वगैरह कोई काम करने के, उन निर्णयों को गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। कि मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई निर्णय लिया गया, कोई काम किया जा रहा है, उसके बारे में जो निर्णय लिया जाएगा उसको हम क्या रखेंगे? गुप्त रखेंगे। गोपनीय यानी गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। क्योंकि देखो लीक होती रहती है ना, सरकार क्या कर रही है किसी को पता चले तो वो कुछ भी अड़ंगा डाल करके कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको पता है ना, सरकार बहुत जो काम करती है, मंत्रिपरिषद के मंत्री जो कार्य करते हैं, उसके निर्णय को क्या रखना होता है? गुप्त रखना होता है, किसी को बता नहीं सकते। तो ये शपथ लेते हैं कि हमारे मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसे क्या रखा जाएगा? गुप्त रखा जाएगा, हम किसी को बताएंगे नहीं। क्लियर है ना? अंदर ही अंदर काम होता है, किसी को बता नहीं सकते। काम होने के बाद जब बाहर आता है तब पता चलता है, लेकिन पहले वो निर्णय को बता नहीं सकते। तो ये दो चीजों की, पद और गोपनीयता की, राज्यपाल मंत्रियों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल। इसके अलावा मंत्री जो होते हैं ना, वो त्याग पत्र, मंत्री खुद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनके इस्तीफे स्वीकार करता है कौन? राज्यपाल। मंत्री इस्तीफा किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। कोई भी मंत्री है अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। इसके अलावा मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार करता है और मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री हैं उनको उनके पद से हटा भी सकता है कौन? राज्यपाल। क्योंकि देखो अगर बहुमत है तब तक है, बहुमत गया तो हटा भी सकता है। कौन हटा सकता है? राज्यपाल। किसको? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को। मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त कर सकता है और अन्य मंत्रियों को भी हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राज्यपाल। कौन सी शक्ति में? कार्यपालिका शक्ति में। सीधी सी बात आई ना। पहले उनको शपथ भी वही राज्यपाल दिलाता है। इसके अलावा कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है कौन? राज्यपाल। इस्तीफा किसको देते हैं? राज्यपाल को। इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जितने भी हैं उनको सभी को उनके पद से हटा भी सकता है, पद मुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये सारी राज्यपाल की कैसी पावर है? कार्यपालिका पावर है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में होती है सारी, संविधान के अनुसार। अब उनमें है क्या क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों में काम का बंटवारा भी करता है कौन? राज्यपाल। फिर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति सलाह लेता है किससे? उस राज्य के राज्यपाल से। राज्यपाल उसमें क्या देता है? परामर्श देता है। क्लियर है दोस्तों? फिर आगे हमने पढ़ा राज्य के सरकार के संबंध में जितने भी नियम बनाए जाते हैं कौन बनाता है? राज्यपाल। नियम निर्माण कर सकता है राज्य प्रशासन के बारे में
कौन बना सकता है? राज्यपाल। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि मुख्यमंत्री से किसी भी बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। राज्य की सरकार के बारे में किसी भी तरह की सूचना कौन कर सकता है? राज्यपाल। इसके अलावा किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, व्यक्तिगत निर्णय है किसी का, तो उसे मंत्रिपरिषद के विचाराधीन मुख्यमंत्री को कहकर रखवा सकता है कौन? राज्यपाल। इसके अलावा मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है और मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को पद से हटा भी सकता है कौन? राज्यपाल। ये राज्यपाल की कैसी शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति। चलें आगे दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।